घंटे पहले अपूर्व अपने कमरे में अपने बेड पर सो रहा था और उसके हाथ उसके सर के नीचे थे। वो गेस्ट रूम की सफेद छत को घूर कर देख रहा था। उसने उम्मीद की ही थी कि उसका भाई उस पर गुस्सा हो जाएगा और जब उसने घर के अंदर कदम रखा था तो अर्जुन बेशक उसे अपने घर से फिर से बाहर निकालने की कोशिश करेगा। लेकिन जिस चीज ने उसे थोड़ा कंफ्यूज किया था वो एक यंग लेडी थी जो उसकी बाह से चिपक कर खड़ी हो रखी थी। अपने भाई के गुस्से का सामना करना ये हैरानी की बात नहीं थी उसके लिए, बल्कि उसके भाई का किसी के साथ पाया जाना, वो भी एक लड़की के साथ, ये अपूर्व को काफी अजीब लग रहा था। अपूर्व ने सोचा कि अगर ये बात सिर्फ एक फरेब निकली तो, हालांकि ऐसा नहीं था। वो बाकी लेडीज की तरह सुंदर या ग्लैमरस नहीं थी जो उसके भाई के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती। उन्हें देखकर सच में ऐसा लग रहा था कि वो पति पत्नी है। ये सच था कि उसका भाई उससे जुड़ा हुआ था और उसकी तलाश में था, लेकिन ये बात कुछ ऐसी थी जो अग्रवाल ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रेसिडेंट अर्जुन के लिए नॉर्मल नहीं थी, क्योंकि उसे लड़कियों के नाम से ही चिढ़ थी। रूम अभी भी वैसा ही था जैसा उसे याद था, लेकिन इसमें कुछ नए टचेस थे। ये साफ और ब्राइट था। आसपास का बाथरूम अच्छी तरह साफ सुथरा था। ताजा लिनन और टॉवल्स उसके बेड पर रखे हुए थे, जिससे वो काफी हैरान था। अपूर्व सोच रहा था कि क्या उसका भाई और उसकी पत्नी साथ मिलकर उसके साथ कोई गेम खेल रहे हैं क्या। तो सोचने लगा कि उसके भाई की पत्नी होने के बावजूद भी अभी भी उसके साथ अच्छे से नहीं बैठा है। वो नहीं चाहता था कि वो अवंतिका को ऐसी लड़की समझे जो सिर्फ उसके भाई के पैसों को चाहती है। ये लेडी बाकी लेडियों से अलग थी। इसके अलावा उसकी आंखों में लालच को देखते ही अर्जुन उसे खुद पहली बार में रिजेक्ट कर देता। अपूर्व थोड़ा थक गया था। उसने अपने गेमिंग स्टेशन का सेटअप किया और लंच से पहले इसे पूरा करने की कोशिश की, लेकिन उसके पेट ने उसे धोखा दिया। जब वो बहुत जोर से आवाज करने लगा, उसके पेट ने उसे फिर से खिलाने की जरूरत का इशारा किया। अपने आप को उठाने के लिए मजबूर करने के लिए अपूर्व किचन की तरफ चला गया। चारों तरफ देखा और नोटिस किया कि उसके भाई का घर भी बदल गया है। ये साफ हिंट था कि ये लेडी अब इसी घर में रह रही है, क्योंकि ये घर अब काफी साफ और सुंदर लग रहा था। इतने समय से इस घर ने अपनी गर्माहट खो दी थी। ओह हेलो अपूर्व, क्या तुम्हें भूख लगी है? अपूर्व ने अपना सिर घुमाया और अपनी भाभी को स्टोव के पास खड़ा देखा। उसके चेहरे पर उसको देखकर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। हे भाभी, तो क्या आप लंच बना रही हो? मैडम रीना कहाँ है वैसे? अपूर्व ने हैरान होकर पूछा। उसे पहले से ही शक था कि क्या सच में सुबह का नाश्ता अवंतिका ने ही बनाया था, लेकिन ये बात सच भी हो सकती थी क्योंकि उसने यहाँ आने के बाद से मैडम रीना को नहीं देखा था। ओह वो मेरे लिए कुछ खरीदारी करने गई हैं। उन्होंने कहा है कि वो शायद लंच के बाद वापस आ जाएंगी, इसलिए आज मैं ही खाना बना लूं, अवंतिका ने कहा। वैसे भाभी, मुझे लगा था कि भाई ने पर्सनल शेफ या किसी को काम पर रखा होगा। सॉरी, मुझे नहीं पता था कि उसने शादी कर ली है और आप उनकी पत्नी है। अपूर्व ने अपने कंधों को सिकोड़ते हुए स्वीकार किया। अवंतिका ने अपूर्व को वापस देखा। जैसे ही अवंतिका ने अपूर्व की आवाज में शक को सुना, एक अजीब सी मुस्कान उसके होठों पर आ गई। आपको क्या लगता है कि आपके भाई ने मुझसे शादी की थी? आपने कहा कि वो शायद मेरा यूज कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? अपूर्व ने अजीब महसूस किया अवंतिका के इस सवाल को सुनकर। जैसा कि उसने अपने भाई की लेडी को देखा, उसे एहसास हुआ कि वो काफी पतली और छोटी थी। उसकी छाती भी काफी उभरी हुई नहीं थी, जो उसने ज्यादातर दूसरी लेडीज में देखी थी, जिन्होंने हमेशा से उसके भाई को बहकाने की कोशिश की थी। अपूर्व को अवंतिका एक नॉर्मल सी लड़की लग रही थी, जिसकी आंखों में सच्चाई थी। लेकिन ये बात उसकी समझ से परे था कि इस लेडी में आखिर ऐसा क्या था जिसने उसके भाई को इतना अट्रैक्ट कर दिया। हे, क्या तुम कुछ खाना चाहते हो या लंच तक इंतजार करना चाहते हो? मुझे खाना बनाने में अभी काफी टाइम लगने वाला है। अवंतिका ने धीरे से सॉस पैन के नीचे की हीट को बंद किया और उसे बदलने के लिए उस पर ढक्कन रख दिया। वैसे भाभी, क्या आपके पास मुझे खाने को देने के लिए कुछ है? अपनी भूख को याद करते हुए खाने के नाम से अपूर्व की आंखें चमक उठी। अवंतिका ने अपनी हंसी को रोकने की कोशिश की। जब खाने की बात आती है तो अपूर्व बिल्कुल उसके पति की तरह था। वो हमेशा पूछता है कि उसके पास खाने के लिए क्या है। इसके बाद अवंतिका ने खाना गर्म किया और उसके ऊपर थोड़ी सी क्रीम डालकर अपूर्व को सर्व कर दिया। तुम होता कैसे होता है जानना, इश्क विश्क प्यार प्यार लफ्जों में कहा।